ये तो हमारे प्रधानमंत्री को समझ होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री शिक्षित होते, पढ़ा लिखा होते तो ये काम नहीं करते। यानी पढ़े लिखे नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। मैं अल्लाह की कसम खा के आप लोगों के सामने कह सकता हूँ, आप जो सही है उसे सही रहने दीजिए। शायद पता नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी में भी भाषण देते हैं। जिस तरह हमारे अंग्रेजी बोलना शिक्षा का पैमाना नहीं है कि क्या सोचता है देश का मुस्लिम। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हुआ और किसे देखते हैं, किस तरह आप लोग देखते हैं जी? खासकर प्रधानमंत्री के भाषण। मेरा नाम शमशाद अंसारी है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय था हमारी सरकार का, और पूरे हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ समर्थन में थी। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ, मगर ये जो दूसरा ऑप्शन आया इसमें कि सर्जिकल स्ट्राइक, सीज़ फायर जो हुआ, तो इसमें इंटरफेयर अमेरिका किया। अमेरिका ने किया। ठीक, हमारा देश सक्षम है हर चीज़ में, छल बल कल सब चीज़ में। तो इसमें जो इंटरफेयर अमेरिका ने किया, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। इसमें मुझे संदेह है। ऐसे अमेरिका का इंटरफेयर इन्हें पसंद नहीं आता। क्या नाम है आपका? शमशाद अंसारी जी को अमेरिका का इंटरफेयर करना पसंद नहीं। जब सब एक है तो उसमें दूसरे देश के दखल इसमें क्या अंदाजी है, ये बताइए। हमारा देश जब हम लोग एक हैं तो आप उसमें आगे हिस्सा लगा रहे हैं, आपके क्या दखल अंदाजी है भाई? हम लोग समझ लेंगे ना। आप चले आप मोदी जी के भाषण को चाचा जी सुना आपने? हम कुछ सुनते नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आपने देखा ना सब कुछ, जो सीमा पे हुआ सब कुछ आपने देखा, पढ़ा होगा, सुना होगा, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि हमारा भारत पीछे हट गया। और क्या? भारत पीछे हट गया। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का कहना है कि भारत पीछे हट गया। क्यों हट गया पीछे भारत? अब का धर्म का फैसला आया कि पीछे हट गया। युद्ध से पीछे हट गया भारत। हाँ, भारत युद्ध से पीछे नहीं हटा है, ये आप गलत बोल रहे हैं। इसमें अब्दुल कलाम जी का कहना है कि भारत युद्ध से पीछे हट गया, और आपका कहना है कि इंटरफेयर हो गया। भारत पीछे नहीं हटा है, ये आप मत बोलिए। भारत अपनी पूरी ताकत से लड़ा है, ठीक है, मगर इसमें जो अमेरिका ने इंटरफेयर किया, इसमें एक दोहरा षड्यंत्र नजर आ रहा है। मोदी जी के भाषण को सुना आपने, सारा युद्ध को आपने देखा, क्या रिएक्शन है आपका? आपका रिएक्शन लेने हम आए हैं। अनवर भाई कैसे सोचते हैं? हमारा सोचना, हमारे हिंदुस्तान की सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी जी के नेतृत्व में विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने और कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने जिस तरह कश्मीर के हमले का जवाब इस तरह लिया है, बदला लिया है, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा है, उसका मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और सराहनीय करता हूँ। क्या कहेंगे आप? जैसे कि अब्दुल कलाम भाई साहब का कहना था कि जो रवैया है हमें पसंद नहीं आया, पीछे हम क्यों हट गए। आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अब्दुल कलाम भाई ने। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। भारत को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं थी। भारत हर तरीके से मजबूत है और पाकिस्तान में घुस के मार सकती है पाकिस्तान को। जब पूरा देश एकजुट होके, हिंदू मुस्लिम सब एक है इस समय, सीज़ फायर के होने के बाद आप बैक हो गए। उसके बावजूद पाकिस्तान यहाँ हमले करता रहा। जवाब में इंडिया से कुछ नहीं हुआ, अभी तक जंग रुका हुआ है। सीज़ फायर होने के बाद जंग उधर से भी रुकनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया, अपने तरफ से गोलाबारी मारा इंडिया के ऊपर। इंडिया के लोगों को चाहिए और इंडियन आर्मी को चाहिए कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये संदेश देना चाहिए कि इंडिया खुद सक्षम है लड़ने के लिए और कुछ करने के लिए। इनका अलग बयान था, उनका अलग बयान है, सबका आपका अपना सोच होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोहर हसन है। तो जोहर हसन जी, आप क्या सोचते हैं? मेरी सोच तो ये है कि अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की तुलना करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अभी बच्चा है, बचकानी हरकत करता है और छुप के वार करना उसका पेशा रहा है। और हमारी इंडियन आर्मी, बीएसएफ वगैरह जितनी भी है, नेवी वगैरह, ये सक्षम है। और ट्रम्प जी ने जो किया, बीच बचाव एक तरीके से किया, क्योंकि उनको डर था कि पाकिस्तान ख़त्म ना हो जाए। तो उस वजह से हो सकता है ट्रम्प जी ने कहा हो कि आप लोग मान जाइए, वरना हमारे मोदी जी हर बल से सक्षम हैं और देश की। ट्रम्प ने तो ये कह दिया कि हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, मैंने धमकी दे दी थी, उसके बाद ये युद्ध हो गया। ट्रम्प का तो ये बयान आ रहा है, वो तो क्रेडिट ले रहा है युद्ध को बंद कराने की। क्रेडिट कभी कभी किसी को दे देना चाहिए, और हमारी शांति के लिए। लेकिन हमारी सरकार देखा जाए तो हर जगह सक्षम है, हमारी आर्मी हर जगह सक्षम है,
और बच्चों को थोड़ा सा मौका देना चाहिए। उन्होंने अभी भाई पटाखा साहब थे, इनका कहना है कि मुझे ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं आया। ट्रंप क्यों इन्वॉल्व हुए? हमारा सरकार था, हमारा सही ना था, हम होते, ट्रंप का बीच में आना सही नहीं था। और अब्दुल कलाम भाई अभी बीच में वो भी यही बात कर रहे थे। देखिए, कहीं बात रिश्ते और रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, तो हर देश से अपने भारत का रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा है, तो सबको देख के चलना पड़ता है। और सरकार बहुत सूझबूझ से चलने वाली चीज़ है। तो सरकार में जहाँ तक हमारा मानना ये है कि मोदी जी ने बहुत सूझबूझ से काम किया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आगे उससे भी बड़ी कार्रवाई होगी। शौकत अली जी, आप किस तरह देखते हैं? हम इस तरह देखते हैं कि जो भी हुआ है, मोदी जी पहले तो बोल रहे थे कि हाँ चलिए सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद ही उन्होंने एकदम पीछा टेक लिया, जाके अमेरिका से ये सट गए। और दुख हम लोगों को हुआ बहुत ज़्यादा कि ये गलत किए, अमेरिका से सट गए, उनको सटना नहीं चाहता था। जी हाँ, उनको सट युद्ध चलते रहना चाहिए था। जी हाँ, चलना चाहते, क्योंकि ये यही बोले थे कि हम लाहौर में कब्जा कर लिया, कराची में कब्जा कर लिया, पिंडी में कब्जा कर लिया, मुल्तान में कर लिया, पेशावर में कर लिया, कराची को पूरा ले लिया, तो क्यों ये शिकस्त खा गए? ये तो मोदी जी की बहुत बड़ी गलती। ये तो पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, जो इनका खुद दुश्मन खिलाफ था उसी के आगे जाके वहाँ सरदा कर दिए मोदी जी। इसका हमको दुख है। दुख है आपको? जी हाँ। आगे क्या कार्रवाई आपके हिसाब से होनी चाहिए? आगे से कार्रवाई, अब तो जंग बंद कर दिया, रोकी। मोदी जी ने कहा कि ये विराम है, अभी युद्ध हो सकता है आगे। अगर पाकिस्तान करेगा तो हम इस बार हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। अगर वो गोली बरसाएंगे तो हम गोला बरसाएंगे। वो उनकी बात, वो अब तो बात की बात है। अब तो ये जो तो नधा था, तो ये तो अब तो पूछ गया, खत्म हो गया, अब तो खेल खत्म। निराशा है आपके अंदर? जी हाँ, निराशा है। जी हाँ। कोई एक लफ्ज? एक बार यही कहेंगे, ऐलान करना है तो इनको बहुत, वो जो रुकी जंग मोदी का ऐलान करना था। मोदी को ऐलान करना था। इन जो रोके ने, अमेरिका वाला ने रोके, उसका कौन हक है रोकने का? हाँ, इनका कहना है कि अमेरिका को क्या हक है रोकने का, यही आपका? कोई हक नहीं था उसको, कोई हक नहीं। इनको रोकना था। क्या मोदी जी ने रोकना था कि रोक दो जंग? वो जो किया तो वो गलत है, हम नहीं चाहते। कैसे देखते हैं चाचा जान? कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका का जो इसमें आना अच्छा नहीं लगा। तो ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है। भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को फैसला लेना चाहिए कि कोई दूसरा कोई हमारे देश का मालिक है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। भाई हम मालिक है अपने घर का, तो हम नहीं देखेंगे। तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री को समझ होना चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री शिक्षित होते, पढ़ा लिखा होते, तो ये काम नहीं करते। यानी पढ़े लिखे नहीं है प्रधानमंत्री? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है प्रधानमंत्री। बड़ा बयान, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे नहीं। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे भी बयान आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इनको शायद पता नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी में भी भाषण देते हैं। जिस तरह हमारे अंग्रेजी बोलना शिक्षा का पैमाना नहीं है। खैर आगे बोलो। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह प्रोग्राम होता है। चाचा फ्रस्ट्रेशन में कह गए? हाँ चाचा, बस कहे गए, जो लोग मुंह में आ रहा है बोल दे रहे हैं, क्योंकि जंग होना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ लोगों की, मुसलमानों की तो ज़्यादा कमज़ोर है। अगर एक हफ्ते भी जंग हो जाए तो मुसलमान परेशान हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है बहुत सही लिया है, और सब कुछ देखते हुए बहुत अच्छी बात है। आप किस तरह देखते हो बाबू? मतलब आपका क्या कहना है? युद्ध पे किस तरह से आपका क्या रिएक्शन? जिधर अच्छा है उधर हम। क्या अच्छाई दिखा आपको? किधर अच्छाई है? अच्छाई तो हर तरफ से देखा जाए तो मुस्लिम की तरफ है। मुस्लिम की तरफ है? जी नहीं, वो तो आपका धर्म है, धर्म अच्छा होता है। मतलब भारत की तरफ है कि मुस्लिम की तरफ है? भारत की तरफ है। भारत की तरफ है जी, क्योंकि भारत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज है, जब जिसने हमें बसाया है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे आला हजरत है जिन्होंने दीन की रहनुमाई के लिए कितनी किताबें लिखी, आज तक कोई माई का लाल। आज जितने भी धर्म हमारे हिंदुस्तान में बस रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर अगर हमारा गवाह बन के कह दे, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि जैसे हमारे आला हजरत निकले, आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई दूसरा नहीं निकला। कोई भी माई का लाल हो, चाहे वो वहाबी हो, देवबंदी हो, हम खुल कर कह सकते हैं, चाहे हिंदू हो, लेकिन वो आला हजरत वो थे कि जब कि कोई भी बातिल फितना जन्म लेता था तो आला हजरत बताते थे कि ये चीज़ गलत है। तो मोदी वहाँ से आकर जो गलत है तो मोदी की ये गलती है कि आज जंग कराने में मोदी अपना फैसला अलग करते हैं। यानी वो आला हजरत के फतवे को बदलना चाहते हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के आप लोगों के सामने कह सकता हूँ, आप जो सही है उसे सही रहने दीजिए।
अगर आला हजरत के फतवे को बदलने चाहेंगे ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन कोई माई का लाल आला हजरत का फतवा नहीं बदल सकता। क्या फतवा है आला हजरत का? आला हजरत का बहुत सा फतवा है। कोई है कि जैसे मज़हब इस्लाम हक पर है, इसके अलावा जितने भी फितने हैं हिंदू वहाबी देवबंदी ये सब बातिल हैं, ये सब नारी और दोज़खी हैं। अगर यकीन ना हो तो आला हजरत की एक किताब फतावा रिज़विया 30 जिल्दों में आती है, मार्केट से मंगा कर खोल कर देख लीजिए। मोदी जी को पढ़ना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग हैं और लगातार देखिए एक खासियत है, लोग बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं और हमारे शो में आना चाहते हैं और तमाम तरीके की बातें की गई और सबका मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आपका। ये हमारे भाई जितेंद्र जी हैं, ठीक है? जितेंद्र जी, हाँ, ये हमारे अनवर जी हैं। ऑपरेशन सिंदूर, अनवर जी ने अभी अपनी बातें बहुत अच्छे ढंग से रखी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरे देश साथ दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, ठीक है? अभी ये जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है हिंदुस्तान में मुस्लिमों को लेकर कि अब जैसे ये हुआ, आप आए हमारे पास पूछने के लिए कि आप हिंदुस्तान के साथ हैं कि नहीं है, तो ये जो नहीं, ये मैं पूछने नहीं आया। नहीं, बात को समझिए आप। नहीं, मैं ये तो पूछने ही नहीं आया। क्या मैंने ऐसा पूछा? नहीं, आपने नहीं पूछा, अदरवाइज और भी आते हैं तो और भी में मुझे नहीं ले सकता। पहले मेरी बात को समझिए। ये जो शक की निगाह से हिंदुस्तानी नागरिक को देखा जाता है, तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपनी चॉइस से यहाँ टिका, और हिंदुस्तान की आज़ादी से लेके अब तक हर जगह मुसलमान जिस तरह से अपने खून की आहुति दिया है कोई नहीं दिया है। इस बात से सहमत है ना जितेंद्र जी आप? हम तो पानी भी आपके यहाँ के पिए हैं पहले। मेरी बात समझिए पहले। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ छोटा, तो अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, इससे हम लोग बहुत दुखित हैं। यानी अब सम्मान मिल गया है? नहीं, कहाँ मिला है सम्मान? अभी नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं। हम लोगों को सिर्फ यूज़ किया जाता है। ऐसा सम्मान आपको चाहिए जो नहीं मिला? सम्मान ये चाहिए कि आज हमारे भाई रात को गुजरते हैं, सुदामापुर से पकड़ के मार दिया जाता है। पकड़ के मार दिया जाता है? क्या हुआ है? कितने बार कांड हुआ है कि नहीं भाई, आप बताइए। कमच्छा वहाँ पर मारे हैं दशाश्वमेध। तो ये सब चीज़, ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो ये सब चीज़ जब यहाँ होगी तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? गलत मैसेज जा रहा है। तो ये सब चीज़ पर प्रधानमंत्री को चाहिए कि कोई कड़ा एक्शन ले, या योगी जी हुए तो इनको चाहिए कि कोई कड़ा एक्शन ले। लेकिन आप भी तो भारतीय जनता पार्टी से हो ना, तो आप तो अपने मैसेज को कॉन्वे कर सकते हो आसानी से। अब उसके बारे में आपके माध्यम से हम इसी वजह से जी बिल्कुल अपना नहीं, बिल्कुल आपको अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, आपको अधिकार है। क्या कहना है इनका ऐसी घटनाएं जो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, ये चीज़ तो पहले बंद करा में। हिंदू मुसलमान का मसला कोई बड़ी बात वो नहीं है, लेकिन रह गया कि यहाँ की इस चीज़ की सबसे बड़ी मतलब खराबी है। इस चीज़ का, इस चीज़ के तैसे ध्यान मीडिया से यह खत्म हो जाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव, सब एक ने है भाई, चारा ने सब यहाँ पे हैं जी। अब आ करके वो एक शायरी थी कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में। तो तमाम लोग हैं, सबकी अपनी बड़ा अच्छी बातें आप कर रहे हैं। दो तीन चीज़ें और आपसे पूछूंगा। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर से तो हम लोग बहुत खुश हैं, और हम लोग तो चाह रहे थे कि पाकिस्तान को भस्म कर दे, रोज़ की कहानी ख़त्म कर दे इंडिया। मगर ये अमेरिका ने आके जो खेल खेला, यहाँ से सारा खेल बिगड़ गया। ये जो रोज़ का सर दर्द, क्या रिएक्शन था पहला आपका सुबह उठने के बाद जब अचानक आपको पता चला कि 25 मिनट का ऑपरेशन, 100 से ज़्यादा आतंकी मर गए, 21 ठिकानों को जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया, खत्म ध्वस्त कर दिया गया? क्या रिएक्शन था पहला आपका? उठ के रिएक्शन हमारा ये था कि हमारे जितने भी मित्र हैं, हमारा जो काम है वो गैर मुस्लिमों से, तो सबसे पहले मैंने उनको लिखा ये चीज़, तो उन लोगों ने समर्थन में लिखा कि खुश हैं आप। उन्होंने आपसे कहा? हाँ, हम कहा भाई हम हिंदुस्तानी नागरिक तो खुश नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि अब क्या होना चाहिए, तो उस पर हम लोगों का रिएक्शन ये था कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोगों का रिएक्शन? हाँ जी। तो अब पाकिस्तान को ख़त्म करने का पूरे हिंदुस्तान की जनता यानी कि हिंदू मुसलमान सब सोच रहे थे, मगर यहाँ आकर जो मामला सीज़ फायर पे आके रुका, तो इसमें नहीं समझ में आया हमारे कि इतना जल्दी इंडिया मतलब बैक कैसे हो गया, वो भी अमेरिका की वजह से। तो ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। अब भाई लोग हैं, क्या कैसे बैक हो गया? आपके बगल में भाई बोल रहे हैं ऐसा। देखिए, इनके सवालों का जवाब तो देना होगा। आप पार्टी से जुड़े हैं तो सवाल तो बनता है ना, जवाब दीजिए। मोदी जी बैक नहीं हुए हैं। जो स्थिति थी तो इसे क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? जवाब दिया गया है, और कहीं ना कहीं हालात स्थिति को देखते हुए या अमेरिका के रिश्ते को देखते हुए मोदी जी ने एक
सही और अच्छा निर्णय लिया है, जो हमारे जनता के लिए हक की बात है। आपके ही जनता है, आपके ही वोटर हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो खत्म कर देना चाहिए था, क्यों छोड़ दिया? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके, वो हम जो लेने की बात करते थे वो भी हम नहीं ले पाए अभी तक। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, हमेशा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात सुनी रहनी चाहिए। अब हमारे साथ जितेंद्र जी हैं जो सबको लेकर के चलते हैं। एक चुनौती आपके पास भी होती होगी, जिस देश में हिंदू मुस्लिम इतने ज़्यादा हों, आपने जिस तरह से संगठित करके सबको रखा है, काफ़ी अच्छा आपका काम है। आप किस तरह देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और प्रधानमंत्री के 21 मिनट का भाषण है उसे किस तरह देखते हैं? हम भले अनेक भाषाओं में बटे हैं, अनेक धर्म में बटे हैं, पूरी टीम आपकी है? हाँ। अच्छा। जब हम कई धर्मों में बटे हैं, कई जातियों में बटे हैं, कई भाषाओं में बटे हैं, लेकिन जब भी देश पर कोई संकट आता है तो हम भारतीय बन जाते हैं, हिंदुस्तानी बन जाते हैं, और हिंदुस्तानी बनकर और जो दुश्मन देश है उसका जवाब देते हैं, मिल कर जवाब देते हैं। और जो सेना ने सिंदूर ऑपरेशन चलाया, मैं सेना को सल्यूट करता हूँ। और कल मोदी जी ने कहा कि ये सिंदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अब कोई घटना, आतंकवादी घटना होती है तो इसे युद्ध माना जाएगा। हम मोदी जी के बात का समर्थन करते हैं। अच्छा नेताजी, देश में एक हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव सेट हो गया है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, अपने देश में ही जयचंद, एक टारगेट किया जाता है। कुछ लोग हैं, कुछ हिंदू संगठन का भी नाम आप ले लें तो इसमें जाहिर सी बात है वो होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम्युनल दंगा कराना चाहते हैं ऐसे करके। उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग? उन्हें हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि हम लोग अभी एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे। तो ऐसे अराजक तत्वों के लिए यही मैसेज है कि वो जितना भी उत्पाद मचाना है मचाएं, मगर हम लोगों का भाईचारा हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। शिक्षक हैं आप? जी नहीं। अच्छा, भाषा शैली आपके शिक्षकों की है? जी ऐसा है कि हमारे देश में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों का नैरेटिव सही जाता है, जो सही रास्ते पे चलते हैं, कुछ लोग को मानसिकता ही उल्टी है, उनके लिए कुछ भी कर दिया जाए उनका नेगेटिव सोचना ही है। मुस्लिम को ही साबित क्यों करना पड़े कि हम देशभक्त हैं, और बाकी लोग क्यों नहीं करते? मुस्लिम ही साबित क्यों करें? मुस्लिम को साबित नहीं करना है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, बताइए। जो लोग कहते हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर जाएं, और करने की ज़रूरत नहीं कि अगर मुस्लिम को साबित करना होता तो कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तान में जाके हमला नहीं करती। क्या बात। और जो ब्रह्मोस मिसाइल बना था वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बनाया था, मुस्लिम ने बनाया था। अब्दुल कलाम जी नाम के व्यक्ति हमारे साथ थे अभी, उन्होंने भी। और जब देश संकट में था तब वीर अब्दुल हमीद ने देश को संकट से निकाला, पाकिस्तान ने अमेरिका के टैंक को उड़ाया, तो मुस्लिमों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परिचय देने की जरूरत नहीं है। हम मुस्लिम हमेशा देशभक्त रहे हैं। हाँ, क्या मैसेज देंगे देश को? देश को तो एकजुट होने का यहाँ से क्या एक मैसेज जाएगा? यहाँ से यही मैसेज जाएगा। कुछ जनताओं में रोष है, मैं बराबर लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों में एक रोष ये है कि यार एक कसक रह गई कि मोदी जी ने युद्ध को रोक क्यों दिया, पाकिस्तान को ख़त्म कर देना था। इस बार मौका अच्छा था। मौका अच्छा तो था, लेकिन अब देश के हित में भी सोचना पड़ता है, उसमें आम पब्लिक भी मारी जाती है। आखिरी सेगमेंट है, सबसे एक लाइन, मौका अच्छा था, छोड़ दिया क्या? आपको क्या लगता है? नहीं, जो भी हुआ है बहुत सही हुआ है, क्योंकि युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, युद्ध को विराम दिया गया है। अगर पाकिस्तान कोई भी चुच्ची हटकर करता है उसके लिए मोदी जी हमारा उसका जवाब अच्छे से देंगे। तो ये कुछ लोग हमारे साथ हैं जो आगे भी शो में हमारे आते रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव।